हर नवरात्रि हम देवी माँ के 9 रूपों को याद करते हैं, पर क्या आपने कभी देखा ये रूप सिर्फ कहानी नहीं बल्कि माँ पार्वती या फिर हर स्त्री ऊर्जा के जीवन के 9 अध्यायों का दर्पण है। माँ के हर रूप का प्रकाश हमारी जिंदगी के हर पहलू में छुपी शक्ति को जगाता है। नवदुर्गा असल में एक महिला के जीवन के अलग अलग स्टेजेस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम बचपन से जवानी और फिर मातृत्व की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही देवी के अलग अलग रूप हमें दिखाते हैं कि कैसे महिला अपने अस्तित्व, शक्ति और लक्ष्य को इवॉल्व करती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। शैल का मतलब है माउंटेन। देवी पार्वती को हम माउंटेन की बेटी कहते हैं। ये रूप हमें दिखाता है कि बचपन और शुरुआत सफ़र, जब महिला एक अपनी परिवार की बेटी होती है, उसमें पोटेंशियल होता है, एनर्जी होती है और सपने होते हैं। दूसरा दिन देवी का रूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। ये रूप रिप्रेजेंट करता है टीनेज या एडोलसेंस का स्टेज, जब महिला अपने लक्ष्य और ड्रीम्स के लिए तपस्या और डिसिप्लिन से काम करती है। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ था और अपनी इच्छा से शिव को प्राप्त करने की कोशिश शुरू की। ये हमें समझाता है कि एडोलसेंट स्टेज में सेल्फ अवेयरनेस और डेडिकेशन कितना ज़रूरी होता है। तीसरे दिन देवी के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। ये रूप एक शादीशुदा और मैच्योर वुमेन का स्टेज है, जो अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करती है। ये हमें बताती है कि मैच्योरिटी और डिसिप्लिन कैसे एक महिला के जीवन में आता है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा का रूप रिप्रेजेंट करता है मदरहुड और क्रिएटिव एनर्जी को। यहाँ देवी के हाथों में कलश या हनी का पॉट होता है, जो गर्भ और नई जीवन शक्ति का सिंबल है। पांचवां दिन होता है माँ स्कंद माता का, जो अपने बच्चों की नर्चरिंग और केयर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि एक मदर का ध्यान अपने बच्चे पर होता है और उसकी दुनिया में बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। छठा दिन का रूप है माँ कात्यायनी का, जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन का स्टेज दिखाता है। ये रूप हमें समझाता है कि मदरहुड के बाद भी महिला अपने एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को फॉलो कर सकती हैं। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया। इससे हमें समझ आता है कि महिलाओं का पावर और डिटर्मिनेशन कैसे ऊपर उठ सकता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है, जो शायद सबसे स्कैरी और फियरसम फॉर्म है, लेकिन ये दर्शाता है कि जब महिला अपने इनर पावर और इंडिपेंडेंस को यूज़ करती है तो वो किसी भी ऑब्स्टिकल से नहीं डरती। आठवां दिन महागौरी, जो शांति और क्लैरिटी का सिंबल है। ये रूप बताता है कि स्ट्रगल्स और बैटल्स के बाद महिला एक पीसफुल और बैलेंस स्टेट में पहुंचती है। और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री का, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और डिवाइन ग्रेस का रूप है। यहाँ देवी को सभी वर्शिप करते हैं, गॉड्स, डीमंस, ह्यूमंस, जो दिखाता है कि आखिरकार महिला अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकती है और सेल्फ रियलाइजेशन अचीव कर सकती है। देवी का ये प्रोग्रेशन हमें सिर्फ स्टोरीज नहीं बताता, बल्कि एग्जिस्टेंशियल प्रिंसिपल्स भी समझाता है। माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ये तमस, रजस और सत्व का रूप हैं। तमस यानी कि इनर्शिया, जैसे मदर अर्थ, बर्थ, जेस्टेशन का स्टेज, और रजस एक्टिविटी, पैशन, जैसे माँ लक्ष्मी और सन, जो हमारे एस्पिरेशंस और एक्शंस को ड्राइव करते हैं। सत्व ट्रांसेंडेंस, मेल्टिंग ऑफ बाउंड्रीज, जैसे माँ सरस्वती और मून, जो हमें नॉलेज, अवेयरनेस और हायर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाता है। नवरात्रि के 9 दिन हमें सेलिब्रेटरी अप्रोच और एनर्जी अलाइनमेंट सिखाते हैं।
बचपन से अडल्टहुड, मदरहुड, स्ट्रगल एंड ट्रांसेंडेंस। ये स्टेजेस सिर्फ देवी के लिए नहीं, हमारी ज़िंदगी के लिए भी गाइडेंस है। दोस्तों, नवदुर्गा हमें ये बताती हैं कि महिला सिर्फ बेटी, पत्नी या माँ नहीं, हर स्टेज में उसके पास पावर, एनर्जी और पोटेंशियल होता है और आखिरकार वो अपने ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कर सकती है। ये नवरात्रि अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करो और अपनी अंदर की देवी को अवेकन करो, क्योंकि जैसे सद्गुरु कहते हैं, ये 9 दिन सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि एनर्जी अलाइनमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है। तो चलिए थोड़ा हम सद्गुरु से सुनते हैं नवरात्रों के बारे में। दुर्गा, लक्ष्मी एंड सरस्वती। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती को स्त्री प्रकृति के 3 आयामों के प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वे अस्तित्व के 3 मूलभूत गुणों तमस, रजस और सत्व का प्रतीक भी है। Among the 3 celestial objects, इन 3 खगोलीय वस्तुओं में जिनसे हमारे शरीर की रचना बहुत गहराई से जुड़ी है, धरती, सूर्य और चंद्रमा, इनमें धरती माँ को तमस माना जाता है। सूर्य रजस है, चंद्रमा सत्व है। those who जो लोग शक्ति की, अमरता की, ताकत की इच्छा करते हैं, they will worship वे स्त्री प्रकृति के उन रूपों की पूजा करते हैं जिन्हें तमस कहा जाता है, जैसे काली या धरती माता। those who aspire for wealth, जो लोग धन दौलत की, जुनून की, जीवन की and various other और भौतिक दुनिया के तमाम दूसरे उपहारों की इच्छा करते हैं, वे कुदरती तौर पर स्त्री प्रकृति के उस रूप की कामना करते हैं जिसे लक्ष्मी कहा जाता है या सूर्य। those who aspire जो लोग ज्ञान की, बोध की, परे जाने की, immortality of not the body शरीर की अमरता नहीं बल्कि नश्वर शरीर की सीमाओं से परे जाने की इच्छा करते हैं, they will aspire वे स्त्री प्रकृति के उस आयाम की आकांक्षा करते हैं which is referred to as जिसे सत्व कहा जाता है, जिसका प्रतीक है सरस्वती या चंद्रमा। आखिरकार हम धरती से ही निकलते हैं और हम एक सक्रिय जीवन जी सकते हैं जिसे रजस कहते हैं, देवी की दूसरी प्रकृति। तीसरा, आपके रास्ते में आ भी सकता है और नहीं भी। अगर आपको उन्हें अपने अंदर लाना है तो आपको प्रयास करना होगा, वरना वो आपके अंदर नहीं उतरेंगी। जिन लोगों को ये नहीं पता, लिंग भैरवी की प्राण प्रतिष्ठा 3 मूलभूत चक्रों के साथ की गई है। ध्यान लिंग में 7 चक्र हैं। she has only 3 chakras. उनमें सिर्फ 3 चक्र हैं जो तमस, रजस और सत्व के 3 आयामों का प्रतीक है। तमस पृथ्वी की प्रकृति है और वही जन्म देती है। गर्भ की जो अवधि हम कोख में बिताते हैं वो समय तमस है। यह अवस्था लगभग शीत निद्रा जैसी होती है, मगर विकास होता रहता है।
So tamas is the nature of तो तमस पृथ्वी की आपके जन्म की प्रकृति है। जैसे ही आप बाहर आते हैं आप सक्रिय हो जाते हैं, रजस शुरू हो जाता है। अगर आप पर्याप्त जागरूक हुए या पर्याप्त खुशकिस्मत हुए तो सत्व आपको छुएगा, वरना रजस का रंग ऐसा है कि जब तक सब अच्छा चलता रहता है वो अच्छा रहता है। जैसे ही बुरा सिलसिला शुरू होता है रजस बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाता है। तो जीवन के हर पहलू को उत्सव के रूप में मनाना ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप हर चीज को उत्सव के रूप में लेते हैं तो आप जीवन को लेकर गंभीर ना होते हुए भी पूरी तरह जुड़े होना सीख लेते हैं। अभी ज्यादातर इंसानों के साथ समस्या ये है कि अगर उन्हें कोई चीज महत्वपूर्ण लगती है तो वे उसे लेकर बहुत गंभीर हो जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है तो वे उसे लेकर लापरवाह हो जाएंगे, उसमें जरूरी भागीदारी नहीं दिखाएंगे। ये सही तरीका नहीं है। सही रास्ता, जीवन का रहस्य बस यही है, seeing everything हर चीज को बिना गंभीर हुए देखना, मगर पूरी तरह जुड़े रहना, किसी खेल की तरह। यही वजह है कि जीवन के सबसे गहन पहलुओं का उत्सव मनाया जाता है, ताकि आप उसे चूके नहीं। अगर आप गंभीर हैं, तमिल भाषा में या अंग्रेजी में भी, वो बहुत गंभीर स्थिति में है का मतलब आपको पता है कि अगला कदम किधर होता है। और ढेर सारे लोग गंभीर स्थिति में हैं। उनके साथ सिर्फ एक ही चीज होती है जिसकी कोई अहमियत है, बाकी चीजें उनसे कतरा कर निकल जाएंगी, क्योंकि जिस चीज को वे गंभीर नहीं मानते वे उसमें भागीदारी और समर्पण नहीं दिखा पाते। सारी समस्या बस यही है। आप धरती पर बैठे हैं, आपको बस उनके साथ एक होकर रहना सीखना चाहिए। आप वैसे भी उनका एक हिस्सा हैं। जब उनकी मर्जी होती है केवल तभी वे आपको निकालती हैं, जब वे चाहेंगी वो आपको खींच लेंगी। तो जो पूरी तरह निष्क्रियता थी वो गतिशील रजस बन गई है। ये जीवन शायद सभी सीमाओं के परे चले जाए या शायद उसी चीज में वापस चले जाए। दुर्गा लक्ष्मी, सरस्वती कभी नहीं हुई। इसका मतलब है कि आप चक्कर लगा रहे हैं, आप जाल में फंसे हैं, जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु जीवन मृत्यु। दूसरे आयाम का आना अभी बाकी है। ये दोनों तो वैसे भी होंगे। जो निष्क्रियता की अवस्था में है वो रजस और सक्रियता की स्थिति में आएगा और फिर कुछ समय के लिए वापस निष्क्रियता की अवस्था में और फिर सक्रियता की अवस्था में चला जाएगा। ये एक व्यक्ति के रूप में आपके साथ हो रहा है, ये पृथ्वी के साथ हो रहा है, ये आकाश गंगा के साथ हो रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड के साथ हो रहा है। वो निष्क्रियता की स्थिति में जाकर फिर सक्रिय होता है और फिर निष्क्रियता की अवस्था में चला जाता है। मगर महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसमें इस चक्र को तोड़ने और परे जाने की क्षमता है। तो देवी के इन 3 आयामों की भैरवी या लिंग भैरवी के रूप में प्रतिष्ठा की गई है। आपको अस्तित्व और पोषण के इन आयामों को अपने लिए प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि आपको इन तीनों की जरूरत है। पहले 2 की जरूरत आपकी अच्छी जिंदगी और खुशहाली के लिए है। तीसरा परे जाने की आकांक्षा है। तो नवरात्रि इसके साथ शुरू होती है। यह न सिर्फ एक शानदार प्रतीक है, बल्कि ये ऊर्जा के स्तर पर भी सच है। हर महीने, सिर्फ साल में एक बार नहीं, अमावस्या के बाद हर महीने पहले 3 दिन ऐसे होते हैं। अमावस्या निष्क्रियता की अवस्था है, जिसमें 5 तत्व अपने अंदर एक तरह के एकीकरण से गुजरते हैं। अगला दिन हल्की निष्क्रियता का होता है, फिर वो सक्रिय होता है,
इसके बाद परे जाने की गुंजाइश होती है। चंद्रमा प्रकट होने लगता है, जो निष्क्रियता की अवस्था में और उसके बाद सक्रियता और उलझन की अवस्था में था, उसने अब परे जाने की एक संभावना खोली है। Transcendence. यह हर महीने हो रहा है। नवरात्रि का आनंद लें और उसका लाभ उठाएं। Those of you who are जो लोग कुछ खास तरह की साधना कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मचारी और कुछ दूसरे लोग, उनके लिए किसी भी दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बाकी लोगों के लिए यह मायने रखता है। making use of little supports that nature offers is good to make use of. प्रकृति हमें जो छोटे छोटे सहारे देती है, उनका लाभ उठाना अच्छी बात है। अपनी खुद की शक्ति के साथ आगे बढ़ना असंभव नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं, बस इतना ही। तो इन 9 दिनों का लाभ उठाएं। अगर आप इन 9 दिनों के लिए यहाँ हैं, तो कृपया उसका लाभ उठाएं। आपको देवी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। इन 9 दिनों में ऐसा करना बहुत अच्छा होगा। नमस्कारम।